हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम उबले हुए आलूओं से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप बाजार से खरीदने की बजाय घर पर ही इस स्नैक्स को बना सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है और बच्चों को तो ये वाला स्नैक बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें बहुत कम सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेंगे उबले हुए आलू। तो उबले हुए आलू लेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे साइज़ के 3 से 4 आलू लिए हैं और उनको बढ़िया से ग्रेटर की मदद से हम ग्रेट कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें। अगर हम इनको मैश करते हैं तो इसमें लम्स रह जाते हैं, तो हम इनको ग्रेट करेंगे। इस तरह से बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो आप आलूओं की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बिलीव मी, अगर आपने एक बार ये नाश्ता जो है अपने बच्चों को खिला दिया ना, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपको इस नाश्ते को बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उबले हुए आलूओं को ग्रेट करके एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, जिससे हमारा नाश्ता जो है वो क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। उसके बाद अदरक को ग्रेट करके डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आपके पास अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो इसकी जगह आप चावल के आटे का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपका नाश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है और क्रिस्पी नाश्ता जो भी रहता है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आप एक बार इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। सारी चीज़ों को बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर लाल मिर्च और हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है और इस तरह से बढ़िया से डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। इसके बाद चॉपिंग बोर्ड या चकले पर इस तरह से ऑयल लगाएँगे और जो हमने डो तैयार किया है, इस तरह से एक बड़ा-सा पेड़ा बना लेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से उसको प्रेस करते रहेंगे या फिर आप उसको हल्के हाथों से बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन हाथों से आप इस तरह से करेंगे तो ये इजीली हो जाता है। तो इस तरह से बढ़िया से हम उसको फैला लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से इस तरह से राउंड शेप में हम इसको फैला लेंगे। आप इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी मीडियम ही रखिएगा, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी। तो इस तरह की हम थिकनेस रखेंगे। उसके बाद नाइफ़ लेंगे और उसको इस तरह से हम कट करते जाएँगे, एक-एक करके स्ट्रिप्स में हम कट करते जाएँगे। जो आलू आलू है उनका डो बहुत चिपकता है और इस तरह से सिकुड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और एक-एक करके इस तरह से हम सारे नाश्ते की स्टेप्स कट कर लेंगे। उसके बाद हम उसको नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा, और अगर आपके आलूओं में ज़्यादा मॉइस्चर है तो इसमें आप कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से हम स्ट्रिप्स लेंगे एक-एक करके और इस तरह से बढ़िया से उनको शेप दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने परफेक्ट ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से हम सारी स्ट्रिप्स को जो है एक-एक करके शेप दे देंगे और इसी तरह से हमारी सारी लॉन्ग फ्राइज़ बनकर तैयार हो जाएँगी। आपके बच्चे फ्राइज़ तो बहुत मँगाते होंगे बाज़ार से, लेकिन आप एक बार घर पर उनको ये वाली लॉन्ग फ्राइज़ बनाकर खिलाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी उनको। तो इस तरह से हम पहले एक-एक करके सारी लॉन्ग फ्राइज़ को बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही हम करेंगे इनको फ्राई। तो हमारी तैयार हैं लॉन्ग फ्राइज़, अब हम करते हैं इनको फ्राई। तो जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और एक-एक करके इस तरह से हम हॉट ऑयल में उनको डालते जाएँगे। ये आपस में चिपकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप इसको ईज़िली अलग कर सकते हैं। तो एक-एक करके आराम से इस तरह से हम अपने नाश्ते को ऑयल में डालते जाएँगे। गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है। इस तरह से अगर ये चिपक गए हैं तो इनको अलग कर लेंगे और इनको क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इनका हल्का कलर चेंज हो जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएँगे तो हम इनको निकाल लेंगे।
इस तरह से आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लॉन्ग फ्राइज़ बना सकते हैं, बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। एक बार अपने बच्चों को खिलाकर देखिए, उनको बहुत पसंद आएगी और आपको इनको बाज़ार से मँगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे इनका इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा और क्रिस्पी हो जाएँगे, तो हम इनको निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाना, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।